एपिसोड 98। जलती हुई वैन देख इंस्पेक्टर नकुल वहां पहुंचे। नकुल के पीछे पीछे दीनदयाल भी वहां पहुंच गया। अभिमन्यु का नामो निशान खत्म हो गया था। नकुल ने दीनदयाल को धमकाया कि उसने अगर किसी से कुछ कहा तो उसके लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। नकुल और दीनदयाल वापस चकिया आ गए। अभिमन्यु के मौत की खबर जब प्रीति, सरला देवी और आयुषी को मिली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वहीं अभिमन्यु की आंख किसी अनजान जगह खुली और धुंधलेपन में उसने एक औरत को देखा। अभिमन्यु की आंख अचानक खुली और वो एक झटके में उठ के बैठ गया। अब वो पूरी तरह होश में आ गया था। उसके पूरे शरीर में जख्मों के निशान पड़े थे। अभिमन्यु को लगी गोलियां अब निकाली जा चुकी थी और घाव में पट्टियां लगी थी। अभिमन्यु ने चारों तरफ देखा। वो किसी पुराने बंद पड़े गोदाम में था। चारों तरफ जंग लगी बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी थी। कबूतरों ने उस गोदाम को अपना घर बना लिया था, जिनके पंखों की फड़फड़ाहट से पूरा गोदाम गूंज रहा था। किसी पुरानी 2 लोहे की टेबलों को जोड़कर अभिमन्यु को इलाज के लिए लिटाया गया था। अभिमन्यु उस टेबल से जमीन में उतरा। उसके कमजोर पैर लड़खड़ा गए। वो डगमगाकर गिरने ही वाला था कि एक लड़की के हाथों ने उसे गिरते हुए संभाल लिया। अभिमन्यु ने पलट कर देखा तो वो सोनिया थी। सोनिया बाहर से आई ही थी जब उसने अभिमन्यु को गिरते देखा था। सोनिया ने अभिमन्यु को संभालकर उस टेम्पररी बेड पर बिठाया और गुस्सा करते हुए बोली, क्या सर, अभी आपकी बॉडी बहुत कमजोर है, अभी कुछ भी हो सकता था। सोनिया को देखकर अभिमन्यु को थोड़ी राहत मिली। सोनिया ने दवाइयों के पत्ते से कुछ दवाइयां निकाली और एक बोतल के ढक्कन में पानी निकाल अभिमन्यु के दोनों हाथ में पकड़ा दिया। अभिमन्यु ने सोनिया से धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? वो डाकू कहाँ गए? अभिमन्यु के सवाल पर सोनिया उसे देखकर हंस पड़ी और उसे याद दिलाते हुए बताया कि उस दिन पुलिस स्टेशन में चाय लेकर आने वाला छोटे कद का लड़का कोई और नहीं, वो खुद थी। जब पुलिस स्टेशन के सारे हवलदार नकुल की झूठी कहानी सुनने में लगे थे, तब सोनिया भी मौका पाकर पुलिस स्टेशन में ही छिप गई, क्योंकि सोनिया सरपंच के घर पर भी जमुनिया बनकर काम कर रही थी, तो उसे इंस्पेक्टर नकुल के मंसूबों के बारे में सब पता था। सरपंच के घर में ही सोनिया ने इंस्पेक्टर नकुल को उन डाकुओं से बात करते और अभिमन्यु को जान से मारने की प्लानिंग करते सुन लिया था। इसीलिए पुलिस वैन का पीछा करते हुए वो वहां तक पहुंच गई जहां नकुल ने अभिमन्यु के ऊपर अटैक करने का प्लान बना रखा था। मौका पाते ही सोनिया ने अभिमन्यु को वहां से निकाल लिया और कुछ दूर जाने के बाद उसने अभिमन्यु को अपनी गाड़ी में लिटाया और एक विस्फोटक लगाकर वैन को उड़ा दिया। वो अभिमन्यु को लेकर वहीं आसपास छुप गई और जब उसने देखा कि नकुल और दीनदयाल वहां से चले गए, तो सोनिया अभिमन्यु को सीधा उस गोदाम में ले आई। एक डॉक्टर की मदद से उसने अभिमन्यु का इलाज करवाया। सोनिया की बातें सुन अभिमन्यु ताज्जुब में पड़ गया। उसे हैरानी हो रही थी कि सोनिया ने कितनी होशियारी से नकुल जैसे शातिर दिमाग वाले आदमी का भी प्लान चौपट कर दिया था। अभिमन्यु ने सोनिया की बहादुरी को खूब सराहा और जान बचाने के लिए उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी किया। सोनिया अभिमन्यु की बातों से भावुक हो गई। उसने अपनी नम आंखें छुपाते हुए कहा, क्या सर, आप भी अभी तो बहुत काम करना बाकी है। वैसे भी डॉक्टर ने कुछ दिन तक आपको बेड रेस्ट के लिए बोला है। सोनिया की बात सुन अभिमन्यु के चेहरे से हंसी गायब हो गई थी। वो किसी चिंता में डूब गया। सोनिया ने फौरन पूछा, क्या हुआ सर, कोई परेशानी? अभिमन्यु ने दुखी मन से जवाब दिया, पता नहीं, पर अब लगता है सब कुछ खत्म हो गया।
इसी बात पर दम भरते हुए सोनिया ने कहा, खत्म कहाँ सर, अभी तो सब शुरू हुआ है। अब आपको अपनी बेगुनाही साबित करने का दूसरा मौका मिला है। आपके ऊपर लगे इल्जामों के हटते ही आपकी नौकरी फिर से बहाल हो जाएगी और धीरे धीरे करके आप उस डायन को भी पकड़ लेंगे। बोलते बोलते सोनिया अचानक गंभीर हो गई। उसने अभिमन्यु की आंखों में घूरते हुए कहा, पर सर फिलहाल कुछ दिनों के लिए आपको अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। इंस्पेक्टर नकुल और बाकी सबको तो लगता है कि उस दिन वैन के साथ आपका भी अंत हो गया। सोनिया की बात से अभिमन्यु पूरी तरह सहमत था। कुछ दिनों तक उसे चकिया से दूर और सबसे छुपते छुपाते रहना पड़ेगा, यहाँ तक कि वो अपनी माँ सरला देवी, प्रीति या दीनदयाल से भी संपर्क नहीं कर सकता था, क्योंकि एक छोटी सी गलती अभिमन्यु के लिए बहुत घातक हो सकती थी। सोनिया ने उसे एक नया फोन दिया, जिसके माध्यम से वो बाहर रहते हुए भी अभिमन्यु से जुड़ी रह सकती थी। काफी देर के चिंतन मनन के बाद अभिमन्यु ने सोनिया से कहा, तुम सही कह रही हो, मेरा इस समय बाहर निकलना नामुमकिन है, पर मुझे किसी भी हालत में अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाने पड़ेंगे। सोनिया ने विचार करते हुए कहा, तो सर हमें सबसे पहले कातिल को ढूंढना पड़ेगा, जिसके कारण आप आज यहाँ पहुँच गए हैं। अभिमन्यु ने फौरन कहा, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले फुलवा को ढूंढना पड़ेगा। एक वही है जो हमें असली कातिल तक पहुँचा सकती है। अभिमन्यु की बात ने सोनिया को हैरान कर दिया। उसने पूछा, फुलवा ये कौन है सर, और ये हमारी मदद कैसे करेगी? सोनिया के सवालों ने अभिमन्यु को एक घोर चिंता में धकेल दिया। वो चुपचाप बैठा सोनिया को घूर रहा था। कौन है ये फुलवा जो अभिमन्यु की मदद कर सकती है? कब तक लोगों की नजरों से छुपकर रहना पड़ेगा अभिमन्यु को? और क्या करेंगे चकिया गांव के लोग जब डायन आएगी वापस? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी चकिया की डायन के अगले एपिसोड के साथ।